तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और ये जो है आपका लेसन 2 है, दूसरा लेसन है भारत इज माय होम। और इसके लेखक जाकिर हुसैन है, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ाए थे। और बहुत सारा स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर थीम सिर्फ पढ़ाए थे। तो इस लेसन में मैं इसको ये वाला जो है ये भारत इज माय होम का मैं फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में करने वाला हूँ, यानी लाइन बाय लाइन जो है पूरा पढ़ाऊँगा इसमें। चलिए देखिए, इसमें लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ब्रैकेट में लिखा गया है 1897 1969, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ वो 1897 ईस्वी में जन्म हुआ और उनका जो मृत्यु हुआ 1969 ईस्वी में मृत्यु हुआ। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था हैदराबाद में जन्म हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई वो न्यू दिल्ली में मृत्यु हुई। पढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, इसका मतलब ये हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो संग्राम में से क्या थे, एक थे। यानी कि उस समय स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में भाग लेने वाले वीरों में से डॉक्टर जाकिर हुसैन एक थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक शिक्षाविद भी थे, यानी एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के जो राष्ट्रपति है ना बने कब, तो 1967 में। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति है ना बने कब, तो 1967। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इस लाइन को हम अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम आए। तो अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि अर्लियर पहले ही, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए थे। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट। तो भारत इज माय होम जो है वह एक क्या है, एक सारांश है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हो जाता है सारांश, और सारांश हम लोग उसको कहते हैं, है ना, जो कि बड़ा कहानी या अभिलेख होता है उसको छोटा करके जब लिखा जाता है तो उसी को एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, उसी को सारांश कहा जाता है। फ्रॉम द स्पीच ही गैव, और ये जो सारांश है वो कहाँ से लिया गया है, तो एक भाषण से लिया गया है ना। और किसके द्वारा दिया गया है, तो ही गैव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, है ना। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना अपना भाषण जो है दे रहे थे कब, तो 1967 में जब वह शपथ ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, यानी कि शपथ ग्रहण करने के बाद 1967 में, है ना, वह दिया गया यह जो है भाषण का यह एक क्या है, एक सारांश है। आगे पढ़ते हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन हिज फर्स्ट स्पीच, यह उनका पहला भाषण था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रतिज्ञा करते हैं हिमसेल्फ, स्वयं से, खुद से, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भारत के जो सांस्कृतिक है, भारत के सांस्कृतिक यानी संपूर्ण सांस्कृतिक की वो सेवा करेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए इसमें, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखा गया है आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, दैट कि आई एम ओवरवेम्ड, मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं अति खुश हूँ, बाय द ट्रस्ट बाय माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी, लोगों का जो विश्वास मुझ पर है
है ना, लोगों का जो विश्वास मुझ पर है इन मी बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी धरती के सबसे बड़े ऑफिस में मुझे जो चुनकर है ना खड़ा किया है, यह क्या है, लोगों का विश्वास है और मैं इनसे अति खुश हूँ। चलिए दूसरा पैराग्राफ में पढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट। अब देखिए राधा कृष्णन जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, है ना, और डॉक्टर जाकिर हुसैन से है ना पहले जो है राष्ट्रपति कौन रह चुके थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और देखिए इसमें क्या कहना चाहते थे। तो ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो एक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इनका, और आज भी हम लोग जो है इसी के सम्मान पर टीचर्स डे जो शिक्षक दिवस है वो मनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये लाइनिंग जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कह रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो लाया है टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति के लिए, रेयरली, यहाँ से अब पढ़ेंगे, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही है ना कहीं पाया जाता है, यानी शायद ही कहीं पाया जाता है, इसका मतलब दुर्लभ रूप से। ठीक है, रेयरली का मतलब क्या हो जाता है, दुर्लभ रूप से, तो शायद ही कहीं पाया जाता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, क्या लाया है, तो ए मेंटल इक्विपमेंट, है ना, उनका जो दिमाग था, उनका जो मानसिक था वो इक्विपमेंट यानी एक संयंत्र की तरह था। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, यानी विद्वता की डिग्री थी, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और क्या था, धन का जो है उसके पास, और क्या था, अनुभव का धन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम इसका मतलब हो गया कि जिंदगी भर, है ना, जीवन भर के दौरान, डिवोटेड यानी न्योछावर कर दिया, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि सत्य और नॉलेज की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन डिवोटेड कर दिया, न्योछावर कर दिया। ही हैज़ डन मोर, इन्होंने ज़्यादा किया है, देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, इन्होंने संभवतः ज़्यादा किया है अन्य लोगों की तुलना में, देन एनी, यहाँ पर है एनी अदर मैन। टू ब्रिंग आउट, अब इन्होंने क्या ज़्यादा किया है, पढ़ते हैं, देखते हैं। टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन, प्रकाशित किया है और व्याख्या किया है, किसको, तो इंडियन फिलोसफिकल थॉट, यानी कि भारतीय दार्शनिक सोच को, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, है ना, यानी कि सत्य आध्यात्मिक तत्व, है ना, यानी ऑल यहाँ है ना, सभी सत्य आध्यात्मिक तत्व के, वननेस मतलब एकता को, तो यानी कि ये जो है भारतीय दार्शनिक सोच, है ना, और सभी सत्य आध्यात्मिक तत्वों के एकता, है ना, को क्या किए हैं, प्रकाशित किए हैं और व्याख्या किए हैं, है ना, संभवतः, है ना, इन्होंने दूसरे लोगों की तुलना में। He has never lost his faith, यानी इन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। In the essential humanity of man, यानी कि मनुष्यों के जो मानवता है ना, आवश्यक जो मनुष्यता है ना, उसमें क्या किया, ये अपना विश्वास जो है कभी नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर केज्ड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, हैज़ नेवर केज्ड, उन्होंने स्वयं को, अपने आप को कभी नहीं रोका। टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका, है ना, यानी कि
यहाँ देखिए ऑल मैन टू लिव, है ना, यानी कि किसी व्यक्ति को जीने से, है ना, किस प्रकार से, तो इन डिग्निटी, गौरवपूर्ण रूप से और न्याय के साथ, है ना, किसी व्यक्ति को गौरवान्वित रूप से, गौरवपूर्ण रहने से, है ना, और न्याय के साथ, है ना, जीने से उन्होंने उनके अधिकारों को, है ना, कभी नहीं रोका और उन्होंने क्या किया, चैंपियन यानी और उन्होंने प्रोत्साहित किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अब स्वयं कह रहे हैं कि आई कैन ओनली एश्योर दैट, यानी मैं आप लोगों को सिर्फ क्या कर सकता हूँ, आश्वस्त दे सकता हूँ, है ना, दैट कि आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आप लोगों को सिर्फ आश्वस्त यानी विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में विनम्रतापूर्वक और पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश करता हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ, मैंने यह जो शपथ ग्रहण किया है, शपथ लिया है, ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति अपनी वफादारी को, यानी कर्तव्यनिष्ठ, वफादारी का मतलब हो जाता है कर्तव्यनिष्ठ को पालन करने के लिए। चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। यह है इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, यह जो संविधान है तुलनात्मक रूप से नए राज्यों का है। और यही नहीं, which its free citizens have for the first time in history given to themselves, यानी देखिए कहने का अर्थ समझिए, which its free, और यहाँ के जो स्वतंत्र नागरिक है उनको जो अपना अधिकार है ना, प्रत्येक यहाँ के जो नागरिक है उनको उनका अपना एक संविधान है, उनको जो प्राप्त अधिकार है ना, प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना डिमांड है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं उन सभी अधिकारों को, उन सभी डिमांडों को मैं पूर्ण करूँगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू दैम सेल्फ, और इतिहास में पहली बार उन्हें ऐसा एक क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एनिशियंट पीपुल, यह युवाओं का देश है। इट इज़ यंग स्टेट, यह युवाओं का देश है। ऑफ एनिशियंट पीपुल, यानी कि पुराने लोगों का, यह पुराने लोगों का एक क्या है, एक युवा देश है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी एनिशियंट पीपुल है, जितने भी पुराने लोग हैं वो चल बसे, है ना, मर गए, लेकिन उनकी जो रीति रिवाजें हैं वो अभी भी क्या है, जीवित है ना, उनका पालन अभी भी किया जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एनिशियंट पीपुल थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ से करोड़ों वर्षों से और अनेकों जातीय तत्वों के सहयोग से, ठीक है, हैव स्ट्रीवन लगे हैं, रियलाइज महसूस कराने में, एहसास कराने में। तो किसको एहसास कराने में, टाइमलेस, ये हमारा जो अतीत है ना, भारतीय सभ्यता की जो अतीत है, और क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, और हमारा जो मुख्य जो मूल्य है, मुख्य जो कीमत है, इन देयर आउन पेकुलियर वे, है ना, यानी कि एक ये जो अनोखा, है ना, रास्ता है, एक अपने अनोखे रास्ते पर, है ना, अपने अतीत और मुख्य जो मूल्य है उनको एहसास कराने में लगे हैं। आई प्लीज़ माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, आई प्लीज़ माई सेल्फ, वो स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, मैं इन दोनों, है ना, कौन दोनों, तो अतीत और उसके बाद जो मुख्य जो वैल्यू है, कीमत है ना, उन दोनों का, है ना, ये क्या करेंगे, सेवा करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा ये क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, आई प्लीज़ माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, मैं इन दोनों, है ना, जो कीमतों हैं, मूल्यों हैं, है ना, उनकी सेवा करूँगा। फॉर दो, यद्यपि सम कंक्रीट
यानी कुछ ठोस एहसास रियलाइजेशन ना महसूस ऑफ ए वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कुछ कीमतों के ठोस जो रियलाइजेशन है, जो एहसास है, मे बिकम इनएडिक्वेट विथ द चेंज ऑफ सरकमस्टेंस, यानी कि ये जो प्रकृति के वातावरण है, प्रकृति के वातावरण के फलस्वरूप बदल सकते हैं, है ना, चेंज हो सकते हैं। बट द वैल्यू रिमेंस इटर्नली वैलिड, परंतु ये जो कीमत है, ये जो वैल्यू है ना, यानी कि भारतीय सभ्यता की जो वैल्यू है ना, उनका जो मूल्य है वो हमेशा, है ना, वो जीवित रहती है, यानी वो हमेशा शाश्वत है। एंड प्रेसेस, है ना, और दबाव डालती है फॉर ए न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और वो हमेशा क्या करती है, दबाव डालती है किसके लिए, तो फॉर न्यूअर, नए और ताज़ी, है ना, एहसासों के लिए हमेशा हमारी जो सभ्यता है ना, वो हमेशा दबाव डालती है। द पास्ट इज़ नॉट डेड, हमारा जो अतीत है वो मृत नहीं है, वो अभी नहीं मरा है। एंड स्टैटिक, और वो स्थिर भी नहीं है। इट इज़ अलाइव्ड, वो जीवित है। एंड डायनामिक, और वो चमक रहा है। एंड इट इज़ इन्वॉल्व्ड, और वो व्यस्त है, लगी हुई है। इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रजेंट, और वो हमारे वर्तमान के गुणों की, और हमारे जो वर्तमान के गुणों को जो है वो क्या है, ज्ञात करने में लगी है। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे जो भविष्य को सुधारने में, समृद्ध करने में वो लगी हुई है। तो स्टूडेंट, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं हम लोग एक सेकेंड पार्ट के वीडियो में। भारत इज माय होम का जो सेकेंड पार्ट होगा, रेस्ट जो जितना बचा हुआ है, हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं भारत इज माय होम का, है ना। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।